नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। चुनाव नजदीक है और ऐसे में पैसे की बरसात कारोबारी के घर से हो रही है। बिस्तर के नीचे दीवार से जिस तरह से कैश निकल रहा है, सवाल ये कि क्या काली कमाई का सियासी कनेक्शन है। पिछले 5 दिनों से जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कन्नौज और कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापे मार रही है। नोटों की तादाद इतनी ज्यादा है कि गिनती का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। 5 नोट काउंटिंग मशीनों के साथ जीएसटी इंटेलिजेंस और बैंक के कर्मचारी पीयूष जैन से मिले नोटों की गिनती कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस पीयूष जैन की कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ रुपए है, उसके पास नगद 257 करोड़ रुपए कहां से आए? क्या यह नोट किसी और का है? क्या इस नोट का इस्तेमाल यूपी के चुनाव में होना था? क्या पीयूष जैन का कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है? नोटबंदी का अखिलेश विरोध कर रहे थे, छापेमारी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे, तो सीएम योगी ने भी पलटवार किया। आप देखिए ये रिपोर्ट, फिर आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। काली कमाई का सियासी कनेक्शन, इस मुद्दे पर बात करेंगे। और आपको बता दें कि जब अखिलेश के करीबियों के यहां छापेमारी हुई तो अखिलेश सामने आए और उन्होंने कहा यह जानबूझकर हो रहा है। बहरहाल ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा को करेंगे शुरू। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। आज भी इस नमूने सरकार के रूप में किस रूप में है? एक पार्टी है भाई बहन की, आप समझ गए होंगे। एक है चाचा भतीजे की और एक है बुआ भतीजे की। ये 3 अन्य पार्टियां हैं, यानी वंशवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे हैं, परिवारवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे हैं। और फिर जब मंच पर चाचा भतीजे के बीच मारपीट होती है तो प्रदेश की जनता का क्या हाल होता रहा होगा। योगी का ये अंदाज विरोधियों पर भारी पड़ता है और विपक्ष परेशान रहता है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सूबे में जनता को लगातार सौगातें बांट रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी कन्नौज निवासी पीयूष जैन के घर से अकूत संपत्ति बरामद हो रही है। ये वही कारोबारी है जिन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी के लिए समाजवादी इत्र तैयार किया था। इस इत्र की खुशबू सियासी फिजा में कितनी महकी इसका तो पता नहीं, लेकिन इस पर सियासत जमकर हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार, और किस कदर भ्रष्टाचार था। जो लोग 5 साल से सत्ता के बाहर हैं, आज दीवारों से नोट किस प्रकार से 5 साल के बाद भी निकल रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर तो आप देख ही रहे होंगे उनके नमूनों। ये जो 554 करोड़ रुपए आज यहाँ विकास पे खर्च हो रहे हैं, यह जो पैसा खर्च हुआ है 5 वर्ष पहले, भाइयों बहनों, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था, ऐसे ही दलालों के हाथों में चला जाता था और फिर वो दीवालों में चुन लिया जाता था और वक्त आने फिर निकालते थे। आज इनकम टैक्स जब उस पैसे को निकाल रहा है तो गरीब का पैसा वापस गरीब के घर बनाने में खर्च होगा। ये गरीब का पैसा ही है जो सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे। कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। उधर बदायूं पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी जीत पर विश्वास जताया और सपा पर निशाना साधा। उससे मैं पूरे भरोसे से कहता हूँ, हम 2017 की तरह 2022 में भी 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। गुंडा राज अब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है, उसकी कभी वापसी नहीं होगी। जब सीएम ने काली कमाई को लेकर सपा पर निशाना साधा तो इधर समाजवादी पार्टी ने इसके लिए केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरह से काले धन का जखीरा मिला है, वो काले धन का एक एक नोट चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के कह रहा है केंद्र सरकार
भारतीय जनता पार्टी, आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है, फेल है, फेल है। काला धन आज भी जिंदा है। सीएम योगी के निशाने पर सिर्फ बुआ बबुआ ही नहीं थे, बल्कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए इसे भाई बहन की पार्टी बताया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सियासी हमला जारी है, तो वहीं अखिलेश के करीबियों के पास से करोड़ों रुपए की बरामदगी सवाल खड़े करती है। सवाल उठता है कि क्या इन पैसों का चुनाव में इस्तेमाल होना था? क्या काली कमाई का सियासी कनेक्शन है? क्या इसीलिए अखिलेश नोटबंदी का विरोध कर रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो काली कमाई मिली है, वो हम आपको बताएंगे क्या क्या मिले, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि चिपट्टी स्थित तिलस्मी मकान से 125 किलो सोना मिला। 125 किलो सोना, 257 करोड़ रुपए कैश, बेड के नीचे यहां वहां, और 9 बोरों में नकदी भरी गई। जिन बोरों में लोग अनाज भरते हैं, सामान भरते हैं, उन बोरों में नकदी भरी गई। ये तो शुरुआत है, आगे हो सकता है और क्या क्या निकले। चाचा शुरू करते हैं, क्या काली कमाई का है सियासी कनेक्शन? सियासतदान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अनीता अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आस्था तिवारी जी वो भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता जावेद अहमद सपा की तरफ से चर्चा में भाग ले रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले चुनाव को लेकर, चुनाव नजदीक है और ऐसे चुनाव के एंड पहले ये काली कमाई निकलना, इतनी कमाई कि नोट गिनते गिनते रात से सुबह हो जाती है, सुबह से रात हो जाती है, गिनती ही नहीं हो पा रही है। ये क्या चुनाव को में खपाने की कोशिश थी या इस्तेमाल करने की कोशिश है? क्योंकि आप बखूबी जानते हैं ये चुनाव को ये दृष्टिगत ही लगता है कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इतने वर्षों में जो लोग थे इतनी बड़ी रकम बरामद नहीं हुई है, और जैसा कि बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के इतिहास में सबसे बड़ा नकदी की प्राप्ति है। और चूँकि चुनाव नज़दीक है और पिछले समय से ऐसा होता आया है कि चुनाव के ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में नोटबंदी की गई थी और उसका रिजल्ट उसके फेवर में था। तो ऐसे में लोगों का ये मानना है या सोचना है या लोगों का संदेह इस तरफ जा रहा है कि इस बार भी इस तरह के आर्थिक कनेक्शन पर ये एक प्रहार हो रहा है या एक उस पर नस दबाई जा रही है कि ठीक है, यदि कुछ गड़बड़ है तो वो भी सामने आना चाहिए, और उसी के तहत ये कार्रवाई हो रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में इतना बड़ा नकदी, इतना सोना, इतनी चांदी, और इस तरीके से मिलना एक भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ पर 26% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में 31%, यानी कि लगभग 1/3 आबादी, हर तीसरा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब जिसको पूरे 24 घंटे में एक वक्त के बराबर भी भोजन नहीं मिलता है। वहाँ ऐसे कई लोग हैं, बताइए इतनी संपत्ति वहाँ पर, कैश रखी हुई, बिस्तर पे सोते नहीं है, नोटों पर सोते हैं, दीवारों में चुनवा देते हैं, ये हालात है। आऊंगी मैं सर आपके पास, अब सपा के पास चलते हैं। जावेद अहमद जी, इत्र की खुशबू तो पता नहीं, लेकिन सियासी बू जरूर आई। जिस कारोबारी से आपने इत्र बनवाई और आज देखिए काली कमाई निकल रही है। किसी व्यापारी से माल खरीदना, उससे कितने लोगों ने इस देश के अंदर माल खरीदा, उसका इत्र से लेकर उसका गुटखा तक। और 24 मई 21 की ये फोटो देख लीजिए जरा, मोदी जी के साथ उसी पीयूष जैन के प्रोजेक्ट की, ये तो सोशल मीडिया पर भी रही है और इंस्टाग्राम पर आज की इस समय भी ये मौजूद है, जिसको डिलीट नहीं कराया गया। फेसबुक पे और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डिलीट कराया गया। इसमें देखिए उस व्यापारी के प्रोजेक्ट का भी प्रचार है, और ये 24 मई 2021 की है, बहुत दिन नहीं हुए। अब ये भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता क्या है? हमने अगर उस व्यापारी से अपना ऑर्डर देकर माल अगर खरीदा है तो हम आरोपी हो गए। इस तरीके से इस देश के अंदर कितने लोगों ने, कितने नेताओं ने, कितने आम आदमी ने, कितने स्लीपिंग मॉड्यूल्स जो टेररिस्ट के हैं उनके यहाँ से माल खरीद लिया होगा। जो लोग देश से बैंकों का धन लेकर विदेश में फंस गए,
उनकी एयरलाइंस पर कौन कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता एयरलाइंस में यात्रा कर रहा था गिफ्ट वाउचर्स पर। ये सब समझने की बात, ये घृणित तरीका है समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का। लेकिन समाजवादी पार्टी की छवि जनता जान रही है कि इससे खराब नहीं हो रही है। ये झूठे आरोप हैं। ये पूरा प्रकरण किस तरीके का है ये पता है किसी को? इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। कौन गुटखा उद्यमी है जो इस तरीके की काली कमाई नहीं करता है, कर नहीं रहा है? हम किसी की सफाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी को के लिए सांच में आंच नहीं, हम हर ठीक है सर, ओके। परीक्षा में खरा उतरेंगे। ठीक ये किस तरीके का कनेक्शन है? जिन राज्यों में गुटखा प्रतिबंधित है उन राज्यों में हर ब्रांड का गुटखा आज भी आपूर्ति हो रहा है। ये नंबर 2 का रुपया आता है, यही नंबर 2 का रुपया बाद में सुपारी व्यापारियों के हाथ में जाता ठीक है है। सर। आप पहले अपने दिल दिमाग को रजनी जी लोग दुरुस्त कर ले, जो लोग ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है सर, आपने ये दुरुस्त कर दिया, दूसरों के इसको पास चलते हैं। चुनाव में खर्च होना था, इसमें इतना मैं पूछ रहा हूँ। नोटबंदी के बाद आज मार्केट में 2000 के नोट क्यों नहीं है? कहाँ चले गए 2000 के नोट? इसको कोई बताएगा? आरबीआई बताएगी, वित्त मंत्री बताएंगे, अब कलेक्शन नरेंद्र करके रख मोदी लिया जी तो कहाँ से बताएंगे। मिलेंगे ना? ठीक है, अब दूसरों को बोलने देते हैं, फिर मैं आऊंगी आपके पास। अनीता अग्रवाल जी, जवाब दे दीजिए सपा का। ये जो फोटो बार बार दिखा रहे हैं, ये सवाल नोटबंदी को लेकर कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए रजनी जी, इनके बातों से साफ साफ नजर आ रहा है कि इत्र में कितनी खुशबू थी और कितनी खुशबू नहीं थी। इन्होंने अपने बयान में सब कुछ बता दिया है। अरे वो व्यापारी आपका था, आपका सदस्य भारतीय जनता पार्टी का। सुन रहे थे जावेद भाई, आप बोले थे, मैं शांति से सुन रहे थे। अब हम बोल रहे हैं तो आप भी शांति सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। पहले हमें आप आपका अपना जवाब दे देने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। देखिए डिबेट हो रही है, बहस करने से कोई फायदा नहीं। आप जो बोल रहे हैं हम आपको जवाब दे रहे हैं, हम बोले आप जवाब दे दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नोटबंदी का विरोध करने वाली कौन सी पार्टियां थी, सबको पता है। और आज ये व्यापारी कह रहे कि उनका साथ दे रहे। ये देखिए, अगर वो व्यापारी हमारे होते तो क्या इस तरह का काम हमारी सरकार करती क्या? इसका मतलब तो साफ साफ है कि कौन किसको सपोर्ट करता है, उनकी फोटो किसके साथ कब चल रही है, कब उनके साथ रहे, इसका काम कैसे उनका आगे बढ़े, सबको मालूम है। और आज उनकी सफाई में ये जो बोल रहे हैं, ये इनका साफ पता चल रहा है कि इन्होंने कैसे सपोर्ट किया। और समाजवादी पार्टी के लिए हमें कहना क्या, ये तो आतंकवादियों के समर्थन में मुकदमे भी किए इन्होंने जो जितने भी अपराधी थे उनको सत्ता में बिठाया, प्रजापति जैसे लोगों को मंत्री बनाया, अपराधियों को संरक्षण दिया, क्योंकि अपराधी 4 साल में बड़े नहीं हो गए। जितने अपराधी है पहले से संरक्षण देती आई पार्टियां हैं जो आज अपराधी बन के घूम रहे। लेकिन हमारी सरकार में जब बुलडोजर चलते हैं तो इनको बहुत दर्द होता है कि बुलडोजर पार्टी हो गई। अरे बुलडोजर किस पे चल रही ये तो देखिए। असल में इनको बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो अपराधियों को संरक्षण देता हो, जिनके ऐसे ही लोग हो, तो उनको तकलीफ तो होगी। ठीक है अनीता अग्रवाल जी, आऊंगी मैं। कह रहे जनता समझ रही है, तो जनता वाकई में समझ रही है कि कौन पार्टी क्या कर रही है, कौन विकास कर रही है, कौन अपना विकास कर रही है। आज यादव परिवार में अपना विकास देख लो, अपने परिवार का विकास देख लो, उनके पूरे परिवार का विकास हो रहा है। कहीं बहू का, कहीं बेटे का, कहीं चाचा का, कहीं भतीजे का, कहीं बाबा का, मतलब अभी पूरा परिवार विकास में हो रहा है। लेकिन आज जनता का विकास जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। जवाब बाद में, पहले आस्था जी के पास चलते हैं क्योंकि वो बहुत देर से बैठी हुई, उनका भी तो मुझे जवाब लेना है, फिर सवाल जवाब शुरू करेंगे। आप खूब करिएगा। आस्था तिवारी जी, सीएम योगी ने मंच से बुआ बबुआ भाई बहन की पार्टी भी कहा, तो सबसे पहले तो आपका रिएक्शन उस पर। हेलो, आपको मेरी आवाज, मुझे आपकी आवाज प्रॉपर्ली नहीं आई। आपका क्या क्वेश्चन है, प्लीज रिपीट कीजिए। आस्था जी, योगी सीएम योगी ने जब संबोधित किया तो तमाम पार्टियों के वंशवाद पर निशाना साधा। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि एक पार्टी भाई और बहन की भी पार्टी है। हमारे यहाँ तो चलिए भाई बहन की पार्टी है, मगर उनका क्या बताइएगा जय शाह जी के बारे में और राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह जी के बारे में, ठीक है, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी के बारे में, ठीक है, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो पार्टी नहीं है, वो पार्टी अध्यक्ष नहीं है, पार्टी नहीं है वो। आप पहले ये देखिए कि पार्टी क्या है। अरे मैडम पूरी शाखा पूरा जैसे अमित शाह गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता, गांधी परिवार के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता कुछ भी हो सकता है।
बताइए जरा। मैंने कहा क्या कहा? अमित शाह के बेटे जय शाह ने जो उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है। आस्था जी आपने मान लिया यार, क्या? एक बात बताइए, आस्था जी मेरी आपने बात मान सुनिए, लिया देखिए। भाई बहन की पार्टी है, आपने तो मान लिया कि ये भाई बहन की पार्टी है। हमारे भाई बहन की पार्टी नहीं, हमारे पर नेता इन्होंने राहुल गांधी जी अनिता जी बोलने दीजिए ना थोड़ा सा प्लीज। असल में हमारी प्रभारी है, वो उनकी बहन है, तो उसमें हमारे तो कोई रिश्तेदारी है नहीं, हम हमारा तो कोई अरे लेना देना सोने है का नहीं। चब्बल और हम लेके मानते हैं पैदा कि वो हुए, भाई उनको बहन जनता हमें के अगर विषय में लीड कर क्या रहे हैं, मालूम, उनके उनको परिवार ने जनता इस के देश विषय लिए पता बलिदान क्या दिया है। है। वो लोग इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उसके परिवार के चलिए लोग। आस्था तिवारी जी, आस्था तिवारी जी छोड़िए, ठीक है वो हमारे नेता हैं। ठीक है ठीक है। आस्था तिवारी जी आपने मान तो लिया कम से कम कि भाई बहन की पार्टी। अब काली कमाई के मुद्दे पर आते हैं। आस्था तिवारी जी आपसे इस सवाल कर रही हूँ, ये जो काली कमाई निकल रही है चुनाव के पहले लगातार इतनी अकूत संपत्ति निकल रही है, क्या आप लोगों को भी यही लग रहा है कि चुनाव के एंड पहले ये कार्रवाई, क्या चुनाव में इस रुपए का इस्तेमाल होना था? किसका किससे संबंध है वो तो अभी कुछ दिनों में उजागर हो ही जाना है। और वैसे भी धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से किसका कनेक्शन है, किसका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है। मगर जो नोटबंदी की बात कही थी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि नोटबंदी के कुछ समय बाद जब सारा पैसा लगभग राउंड ऑफ होकर के आरबीआई के पास आ गया, तो आरबीआई ने ये दावा किया था कि लगभग 99% पैसा हमारे पास वापस आ गया है। यानी काली कमाई तो लगभग कहीं रही तो सिर्फ 1% की रही, वरना काली कमाई कुछ हुई ही नहीं, जिसके नाम पर इन्होंने पूरी नोटबंदी को किया था। तो आज जब ये लोग नोटबंदी पर सवाल उठाते हैं कि नोटबंदी के पीछे विपक्ष पड़ा था, कि नोटबंदी की खिलाफत करता था, तो इनको ये समझना चाहिए कि आपके झूठ बोलने से, आपके उस चीज पर विपक्ष को टारगेट करने से इसमें कुछ झूठ नहीं क्या होगा। था? हकीकत काली ये कमाई है- निकल रही है, बैट से पैसा निकल रहा है, इतना सारा पैसा कि गिनने की मैडम, मशीन, इसमें झूठ क्या है? रजनी जी मेरी बात तो सुनिए। काली कमाई तो निकल रही है, मगर वो काली कमाई कब कमाई गई, ये भी सवाल है। यही तो भारतीय जनता पार्टी इसकी जांच हो रही है कि कमाई किसका गई पैसा है, कमाई उसकी जांच होगी ना कि किसका पैसा, जिसका 5 करोड़ टर्नओवर 257 करोड़ कहां से आ गए, उसकी जांच हो रही है। जांच तो खैर वैसे कि किसका पैसा है वहां तक जाएगी ना जांच की। जांच हो रही है, बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। जब जांच होगी तो ये चीजें तो सामने आएंगी ही कि किसका पैसा है और किसने किसको कितना लेन देन किया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। मगर जांच तो खैर उसकी भी होनी चाहिए जो अमित शाह जी के बेटे 16 गुना प्रॉफिट कमा करके बैठे, उनकी भी जांच होनी चाहिए, मगर नहीं हुई क्योंकि वो सत्ता में है। आज जो लोग सत्ता में हैं उनकी जांच नहीं होगी। अरे आपने सुना नहीं, सपा प्रवक्ता का सवाल नहीं सुना कि उन्होंने पीयूष जैन के साथ बीजेपी की जो कनेक्शन बताया है। अब वो तो फिर एक तरह से ये हुआ कि बीजेपी का कोई भी करीबी क्यों ना हो, हर किसी पर रेट पड़ेगी। आप सपा की बात को फिर क्या कहेंगे? अब वो सपा वाले अपने हिसाब से दावा करें, हम तो जनता के हिसाब से। आप कह रहे हैं कि उन लोगों पर रेट नहीं पड़ रही, वो कह रहे हैं उन्हीं लोगों पर रेट पड़ रही है। विपक्ष को समझ नहीं पा रहा है क्या? देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आप लोग कंफ्यूज इतने ज्यादा क्यों रहते हैं? अब देखिए प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बोलते हैं, सुनिए लड़की हूँ लड़ सकती कहती हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह कुछ और ही कहते हैं, विवादित बयान दे देते हैं, वो अलग बयान दे देते हैं। वो कहते हैं जीन्स वाली लड़कियां जो हैं वो मोदी को पसंद नहीं करती हैं, वो उन पर, और प्रियंका का भी नाम लेते। इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है आप लोगों को? अगर आपको सुनना हो तो मुझे बोलने दीजिए, वरना अगर आपको नहीं सुनना है तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ। अरे इतना कंफ्यूजन क्यों होता है आप लोगों को? दिग्विजय सिंह कुछ बोलते हैं, प्रियंका कुछ बोलती हैं। कंफ्यूजन का जाप करेंगी, मोदी का जाप करेंगी तो उससे थोड़ा ना काम चलेगा। आपको विपक्ष को बोलने का दिग्विजय सिंह का जवाब देंगे आप? अरे आप जवाब दीजिए ना। प्रियंका कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, दिग्विजय सिंह कुछ और ही कहते हैं। अरे मोदी का जाप तो आप लोग कर रहे हैं। 40 से 45 उम्र की जो महिलाएं हैं वो मोदी के प्रति आकर्षित है, ठीक है। और जींस वाली लड़कियां ये क्या विवादित बयान देते हैं? प्रियंका सम्मान की बात करती हैं, दिग्विजय सिंह क्या? इसका जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी को वोट दिया, उनको ये हकीकत नहीं मालूम। अब देखा आप मुद्दों को भटका रही हैं। आपसे मैं जो सवाल ले रही हूँ उसका जवाब देना आप नहीं चाह रही। मैं ये कह रही हूँ आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं? प्रियंका गांधी देखिए आपके चिल्लाने से आपका जवाब साफ दिख रहा है कि आप बच रही है। आप चिल्ला क्यों रही है? आप जवाब दीजिए ना। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका ये कहती है, दिग्विजय सिंह कुछ और ही कहते हैं। आपको जवाब चुभ रहा है। अगर आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का विरोध करती है तो सामने आकर के बोलिए ना। ये कौन विरोध करता है? चुभ रहा है। कौन विरोध करता है?
आप लोग करते हैं। आप लोग में मैं कहां से आ गई? आपने मुझे राजनीतिक दल, क्या बात है, आपके जवाब तो होता नहीं है। ठीक है, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगी। ये राजनेताओं की फितरत सी बन गई है कि जब सवाल किया जाता है और जवाब नहीं आता है तो सीधे एंकर को, पत्रकार पर टारगेट करना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं लग रहा है शैलेंद्र जी? ठीक है, छोड़ दीजिए, जवाब आस्था जी, प्रियंका गांधी भी 40-39 साल की हैं, वो भी मोदी की भक्त है क्या? फिर मैं ये सवाल करना शुरू कर दूंगी? मैं तो बोलने जब वो कह रहे हैं कि इतने साल के जो लोग हैं वो मोदी के भक्त महिलाएं जीन्स वाली नहीं है, क्या बयान दे रहे हैं? आपके पास आंसर नहीं है ना? बोलने देंगी तो मैं डिबेट में जवाब भी दूंगी। ठीक है, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं ये कह, मैं साइलेंट हूँ, बोलिए। हाँ, आप बोलने दीजिए। मैं कह रही थी कि उन महिलाओं को जो कि 40-45 साल के ऊपर की थी, उनको जब ये नहीं पता था कि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी को छोड़ करके भागे थे, उन्होंने क्या आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जीन्स वाली लड़कियां, ये जीन्स वाली लड़कियां, साड़ी वाली लड़कियां, सूट वाली लड़कियां, इस तरीके से आपके नेता बोलेंगे? प्रियंका सम्मान की आस्था जी कैसा लगेगा जब बोला जाएगा जीन्स वाली लड़की, साड़ी वाली महिला? आप कपड़ों से बोलेंगे क्या? आपके नेता कपड़े जैसे पहनेंगे उस तरीके से उनको विवादित तरीके से बोलेंगे? बेरोजगारी तो चुकी है, लड़कियों के खिलाफ अपराध हो रहा है, वो चीज अभी तक तो समझती है जींस पहनने वाली लड़कियां। मैं जींस पहनती हूँ, उसमें क्या बुराई है कि अगर जींस पहनने वाली? तो ये कहा जाएगा जींस वाली लड़कियां, साड़ी वाली महिलाएं, सूट वाली, इस तरीके से संबोधित करेंगे आप महिलाओं को? लड़की हो, लड़ सकती हो, सम्मान की बात करते हैं, उनके कपड़ों से उसकी पहचान होगी। चलिए ठीक है, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, आपसे मैं जल्दी से जवाब, फिर ब्रेक का वक्त हो रहा है। कांग्रेस के लोग नहीं ठीक है, करते। आस्था जी थोड़ा सा शांत सोच लीजिए जवाब। ठीक है, जींस पहनना कोई लोग आप दिग्विजय सिंह को समझाइए ना, आप अपने नेताओं को समझाइए। आप सुन लीजिए, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, सब लोग सुनेंगे, सबकी बारी हो चुकी है। हाँ, उन्होंने कोई गलत बात कही नहीं है, तो सुनेगा नहीं किसी की। भाई एक मिनट, आस्था जी जैसा शैलेंद्र जी, सवाल एक और साथ में जुड़ गया कि इसमें कुछ गलत नहीं है क्या इस बयान में? आस्था जी कह रही हैं एंकर हैं, और एक मिनट, रजनी सिंह जी एंकर हैं, इन्होंने अगर कोई बात रखी है, अपने ढंग से पूछना चाह रही हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको धैर्यपूर्वक सुने और एक निर्धारित समय लेते हुए हम अपना जवाब दें। आपा ना खोएं, एक दूसरे का सम्मान रखें, जैसा अनीता जी ने भी कहा और सपा वाले हमारे भाई ने भी कहा। तो इस तरीके से सुनने वाले हमारे जो दर्शक हैं वो भी प्रसन्न होंगे, वरना कोई इस तरह से बहुत चक्कर पकड़ वाली चीज़ें कोई सुनना और देखना और बैठना नहीं चाहता है। तो थोड़ा सा इसका आप लोग ध्यान रखें। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है बीच में इंटरप्ट करने का, मगर पत्रकार के बीच में बोल रहे हो, क्वेश्चन करने के बाद मुझे बोलने का अवसर देंगे प्रॉपर, तो मैं बोल करके खत्म तो आप दिग्विजय सिंह के सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो आस्था जी, दिग्विजय सिंह ने महिलाओं के लिए कहा है कि साड़ी वाली महिलाएं, जींस वाली महिलाएं, उनके लिए मानने वाली जवाब दे दिया, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने नहीं आई। अच्छा एक सुनिए, हाँ ना दीजिए, लेकिन आपके जो राहुल नेता है उन्होंने भी एक बेकार था कि मंदिर में लोग जो है वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये आप लोग क्या के बयान होते हैं? कम से कुछ तो शर्म करिए। कैसे आप लोग बोलते हैं कि महिलाओं को 12-12 बच्चे पैदा करने चाहिए, आप उसके बारे में ध्यान दीजिए। मतलब आप खुद सोचिए कैसे कैसे बयान आप क्या आते हैं, उसके बाद आप ये बयान देते लड़कियों में लड़ सकती हूँ, कैसे कैसे बयान आस्था जी को कुछ खामी नजर नहीं आ रही? ठीक है, आप दोनों इन दोनों में थोड़ा साइलेंट। ठीक है, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, क्या बयान जो है आस्था जी तो समर्थन कर रही है कि उसमें कुछ गलत नहीं, आपको भी यही लग रहा है क्या? जाते हैं वो, आज वो खुद मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, दोनों लोग प्लीज सुन लीजिए। हाँ, सिर्फ शैलेंद्र जी की आवाज सुनाई देगी। हाँ, दिग्विजय सिंह जी की जो छवि है वो थोड़ा सा विवादास्पद रही है शुरू से। हाँ। मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूँ जी। मैं एक बार राहुल जी के साथ लंच कर रहा था कांग्रेस पार्टी कार्यालय मुख्यालय पर यहीं, और जिस समय कर रहा था अकेला मैं ही उनके साथ था, बाकी और भी लोग थे, लेकिन पत्रकार लोग थोड़ा सा दूर थे। और दिग्विजय सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से बड़ा नागवार लग रहा था कि कहीं राहुल जी को ऐसी बात इनको न बोल दें जो कल को उनके लिए, बाकी पार्टी के लिए दिक्कत तलब बने, जबकि हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं थी। राहुल जी बहुत अच्छे से हमसे बात कर रहे थे, पूछ रहे थे बताइए यहाँ यूपी के लिए और क्या अच्छा किया जा सकता है। ही वाज हैविंग अ वेरी गुड डेवलपमेंटल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, मुझे अच्छा लगा। तो एक बात तो ये समझ के रखिए कि दिग्विजय सिंह जी की अपनी पहचान है सर, लेकिन प्रियंका का नाम ले रहे थे ना वो, प्रियंका पर और जहां तक आपने भी कहा, सुनिए, जहां तक अभी आपने कही रजनी जी की, उन्होंने जीन्स की बात कही, यद्यपि किसी भी लड़की को उन्होंने उसके ये कहा प्रियंका श्रृंगार से, उसके ने वस्त्र के आधार पर,
हाँ, नहीं बोलना चाहिए। बाकी अब ठीक है, बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं जींस वाली लड़कियां से, तो उनके भाव को समझिए, उनके शब्दों पर न जाइए, क्योंकि लोगों की बात करने की शैली अलग अलग होती है, उसके ऊपर नहीं जाना है। ठीक है। अब रही बात यहाँ पर कि सभी पार्टियों में एक मत होना चाहिए, जो भी लाइन ऑफ एक्शन, जैसे प्रियंका जी का ये कहना है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक बहुत बड़े जज्बे की बात, वो लड़कियों को हौसला दे रही है बात कह करके, साथ ही साथ घर के लोगों को हौसला दे रही है कि लड़की है तो कोई कमजोरी नहीं है, और ये हकीकत भी है। चलिए, प्रियंका कहती है लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, और दिग्विजय सिंह कुछ और ही कहते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। तो काली कमाई का सियासी कनेक्शन क्या, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं, उसके बाद सवाल यह है कि पीयूष जैन के यहां जो पैसे मिले हैं, करोड़ों रुपए कैश रखने की वजह क्या थी? आखिर कैश बेड के पास, बेड के नीचे कैश है, दीवारों में भी रखा मिला है, और नोटों की मशीन जरूरत पड़ी गिनवाने के लिए। किस काम के लिए जमा किए गए थे कैश? काली कमाई के कारोबारी के पीछे कौन है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा को फिर से शुरू करते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी की प्रवक्ता अनीता अग्रवाल, आस्था तिवारी, कांग्रेस की प्रवक्ता जावेद अहमद, सपा प्रवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। ब्रेक के बाद सबका बहुत बहुत स्वागत है। जावेद जी, आपने जो, मैंने आपसे शुरुआत की थी क्योंकि, तो आपने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भाई हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं, सपा के ऊपर। किसने आरोप लगाया? किसी ने नहीं लगाया। बात इसलिए आप लोगों से जोड़कर देखी जा रही है या फिर उठ रही है, जब छापेमारी हो रही थी अलग अलग जगहों पर सपा के करीबियों के यहाँ, तो अखिलेश क्यों आए? क्यों वो कहने लगे कि ये इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, ऐसा है, वो है, चुनाव है? इतना पैसा मिला है, अब सही कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए रजनी जी, जब सपा के कार्यकर्ताओं पर, साथियों पर छापे पड़े तो हम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। एक सवाल उठाया था कि जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल संगठन के रूप में इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और सीबीआई आ जाती है। ये संयोग है या प्रयोग है, सवाल ये खड़ा किया गया। 5 को 8 नहीं, आपने जो सीजर किया है, अगर हमने कहीं पर गलत किया है तो वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत हमको जो सजा होनी चाहिए वो सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का फुटंडा खड़ा किया गया है, ट्रायल शुरू किया गया है, उस पैसा निकला है ना। एक होता है कि कार्रवाई होती है, कुछ निकलता नहीं है, और एक होता है इतना पैसा निकलता है, 5 करोड़ का टर्नओवर, 257 करोड़ निकल तो रही ना काली कमाई। तो काली कमाई जिसकी निकल रही है, जवाब वो देगा, दोषी वो है, सजा वो भोगेगा। तो अखिलेश क्यों सामने आ गए थे? अखिलेश क्यों कह रहे थे ये कार्रवाई हो रही है, इसलिए हो रही है, तरह तरह के सवाल उठा रहे थे? देखिए अब सामने आ गई ना काली कमाई। अखिलेश जी ने कब कहा? ये जो आप लोग गलत सलत जोड़ के लाते हैं, जोड़ के क्या? वो आए नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, उन्होंने कहा नहीं था कि अभी देखिए ये आए हैं, अभी देखना आईटी के बाद सीबीआई भी आएगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा छापों को लेकर। रजनी जी, अब आप चिल्लाइए मत, पहले जवाब सुन लिया करिए, फिर इंटरप्ट मत किया करिए, जैसे आप दूसरों को नहीं करती है बीजेपी को। अब आप सुन लीजिए शांति से, और इसके बाद मुझको समय मत दीजिएगा। तमिलनाडु में चुनाव हो रहे थे, आप प्लीज तमिलनाडु मत जाइए, ठीक है? अपनी बात करिए कि क्यों अखिलेश सामने आ जाते हैं। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? तमिलनाडु में चुनाव हुआ तो स्टालिन के आप यूपी की बात करिए। जब आपके करीबियों के यहाँ छापे पड़ते हैं तो अखिलेश आ जाते हैं सवाल उठाने के लिए। अब काली कमाई है तो वो बीजेपी की है। ग्रीन वैली के फ्रॉड में, अरे सर प्लीज, आप रटा इधर उधर का जवाब मत दीजिए, ठीक से जवाब दीजिए, मैं तभी सुनूंगी, भले आप मेरे ऊपर सवाल उठाएं। बीजेपी की गोद में बैठ गए तो वो जो है बिल्कुल दूध के धुले हो गए, राजा हरिश्चंद्र हो गए। आप गलत। ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निर्कुंठता, क्रूरता के साथ सुशासन बाबू के रूप में योगी जी पर्याय बने, अपनी उन विफलताओं को छिपाने के लिए उत्तर प्रदेश में कुपोषण आधा देश का, तेल मालिक वाले शाहजहांपुर बाबा भारतीय जनता पार्टी में बेटियों के बलात्कारी विधायक। जावेद जी, आपके पास आंसर नहीं है क्या? कभी आप मीडिया पर आरोप लगाते, अखिलेश सामने नहीं आए थे? ओबीसी सहायक शिक्षक भर्ती में 18,000। अरे प्लीज सर चिल्लाइए मत जावेद जी, जावेद जी आप चिल्लाइए मत। जो आंसर आपको बोला गया है अगर आप दे सकते हैं तो ठीक, वरना मैं आस्था जी के पास जा रही हूँ। छुपाने के लिए इस तरीके से आप जो है दूसरा का, आज चुनाव का समय है, जनता के मुद्दों पर। अरे सर मैंने आप ही का सवाल पूछा है, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी आपकी बात को। एक और बात आपने बोली कि बीजेपी के ये आप
फोटो दिखा रहे थे शुरू में, ये बीजेपी के करीबी है, बीजेपी के लोग इस तरीके से कह रहे थे। अगर वो थे तो बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों करती, मालिक वाले बाबा क्यों कार्रवाई करती? अब देखिए आपके पास जवाब नहीं है। अरे चिल्लाइए मत ना सर, चुप सुन लीजिए, आप सवाल ही नहीं सुन रहे। आपके ही जवाब से मैंने सवाल पूछा, आपने बीजेपी का दिखाया, कहा कि ये देखिए इनके पास है, इसीलिए इनका कनेक्शन, उनके कनेक्शन से वो क्यों उनके ऊपर छापेमारी करवाएंगे? काला धन इतना निकला, इसका जवाब दीजिए ना, आप क्यों करवाएंगे छापेमारी? क्यों करवाएंगे? हाँ। इसलिए कि उस व्यापारी से हमने समाजवादी हित बना लिया और दूसरे गुटखा कारोबारियों पर दबाव बनाने के लिए कि गुटखा के व्यवसाय में अनाप शनाप ये क्या बात हुई? कभी कहते हैं वो संग्रह किया जाए भाई, उत्तर क्या प्रदेश है? के चुनाव के लिए। आस्था जी, कहाँ है नोट? 500 कार्यालय भारतीय जनता आस्था पार्टी तिवारी ने जी, किस ढंग से बनाए? अब आप सुन लीजिए, जो पहले ये इन्होंने कहा कि ये बीजेपी के करीबी हैं, ये फोटो वोटो दिखाई, अब उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हुई तो अब अलग दिशा में ले जा रहे हैं। आपने भी कुछ यही सवाल किया था कि बीजेपी के ही लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे। रैली में पीएमओ पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, इस पर कोई बहस नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दों पर कोई बहस नहीं है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर लिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर तमाम दूसरी तरीके के मामले में जनता को फिर अरे आप क्या, आप कंफ्यूज हो गए सर, चुप रहिए, आप कुछ भी बोल रहे हैं, बस आप आरोप लगाना जानते हैं। नहीं, क्या तथ्य है? अब जब आपसे मैंने वही सवाल किया, वो दिखाइए जरा फोन फिर से दिखाइए। चलिए ठीक है, आस्था जी को जवाब दीजिए, मैं अनिता जी के पास जाऊंगी वरना। ठीक है, काली कमाई को लेकर मैं बस इतनी सी बात कह रही हूँ कि कौन किसका कितना करीबी है और जो पीयूष जैन है उनसे किसके किसके संबंध हैं, वो अभी थोड़े समय में जब पूरी जांच कंप्लीट हो जाएगी तो खुलकर के सामने आ ही जाएगा। मगर जो ये बात है कि जब कांग्रेस के कार्यकाल में, यूपीए सरकार के कार्यकाल में जब कहीं भी छापा पड़ता था लीगल तरीके से, छापा की जहां पर पूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद छापा पड़ता था, तब उसमें सीबीआई को, ईडी को, सबको तोता कहा जाता था। मगर आज के समय में जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां छापेमारी चालू हो जाती है, जो कि हकीकत है। तब सीबीआई और ईडी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एकदम न्यायिक एजेंसी लगती है, जो कि मतलब बहुत ढंग से काम कर रही है, जबकि इनका सबसे ज्यादा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किया गया है। सवाल करूं? बोलिए। आपने देखी वो तस्वीरें, नोटों की मशीनें इतने बोरों में भरे हुए, निकल तो रहा है ना पैसा, ऐसा नहीं निकलता तो बात अलग थी कि परेशान करने के लिए। आपने देखा निकल रहा है पैसा, जांच हो रही है, जांच जब कंप्लीट हो जाएगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। मगर मेरा ये कहना है, जैसे नोटबंदी पर ये लोग जांच का हवाला कि नोटबंदी का विपक्ष विरोध कर रहा था, तो नोटबंदी का विपक्ष ने सिर्फ इसलिए विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इसलिए विरोध किया था क्योंकि नोटबंदी के समय आपने महिलाओं की जेब पर वार किया। जो घर की औरतें, महिलाएं बचत करके रखती थी, आपने उनका पैसा बाहर निकलवाया, जो किसी तरीके से जोड़ करके रखती थी। बहुत दिक्कत हुई इनको, बहुत दिक्कत हुई कांग्रेस को, समाजवादी को, बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुत परेशानी हुई नोटबंदी में। आपकी बारी में नहीं बोलिए, आप मेरी बारी में मत बोलिए, ठीक है? वही कह रही, बहुत दिक्कत हुई आप लोगों को। कभी इससे दिक्कत नहीं है कि आप किसी गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को आप उसकी जांच कर रहे हैं, उसकी जांच तो हम खुद करवाते हैं, जैसे कि सारसी के जेल में है, आज के समय में, हमारे समय में जेल गए थे। मगर हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। आज पैसा निकल रहा है, अच्छी बात है, ये दिख रहा है मैम, साफ तौर पर दिख रहा है, वो काली कमाई दिख रही है। दुरुपयोग क्या है? बिल्कुल दिख रही है, पैसा नहीं था, काला पैसा नहीं था। विपक्ष पर भी तो ना फोड़िए। तो विपक्ष किस पे फोड़ा? ठीक है, अब शैलेंद्र जी, श्रीवास्तव जी, जरा समझ में नहीं आ रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कह रहा है। सपा के जो नेता थे पहले कुछ कह रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि बात है। ठीक है, काली कमाई निकली है, वो जिसके यहाँ निकली है वो खुद उसका दोषी होगा तो उसको कानून सजा देगा, उससे हमारा क्या लेना देना है? ठीक है, शैलेंद्र जी, अब ये नोटबंदी, इसको नोटबंदी से जोड़ा जा रहा है कि ये असफल रही है। उनके पास आप ही के समय के थे विजय माल्या। अरे 50,000 अनिता जी आ रही हूँ, शैलेंद्र जी के पास जाती हूँ, आ रही हूँ मैडम, आपके पास आऊंगी, आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, बिल्कुल विरोधाभास है हर बयान पर, नया देश बना लेता है। एक मिनट, पहले तो ये तय कर लीजिए कि जो ये टॉपिक है यूपी में काली कमाई पर सियासी संग्राम और सियासी कनेक्शन, इसकी तह तक जाना या नहीं जाना है। अगर हम दूसरे को बोलने नहीं देंगे, हम दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, हम सोचेंगे नहीं, तो बोलेंगे क्या? और फिर हम उसके तह तक नहीं जाएंगे।
तो अगर यहाँ पर बैठे हैं, क्वालिटी टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़िंदगी को उतना समय दे रहे हैं, कृपया उसका सदुपयोग सब लोग करें। जैसा कि रजनी मैडम ने बताया है कि इतनी बड़ी रकम मिल रही है, ये तो सच्चाई है। एक व्यापारी के घर से मिल रहा है, ये भी सच्चाई है। जावेद जी ने जैसा कहा कि गुटखा कारोबारी या जो इत्र कारोबारी, इन लोगों का अधिकतर बिजनेस कैश में होता है, ये भी सही बात है, कोई गलत बात नहीं कर, ये समझने का विषय है। अब इसको बीच में टोक करके रोकने का क्या औचित्य है? ये भी सही बात है कि चुनाव के ऐन पहले इस तरह का आर्थिक प्रहार होता है जैसे नोटबंदी का हुआ था। विपक्ष अगर इसको इस बात से जोड़ रहा है कि हमको रोकने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए हमारे जो प्लानिंग है उसमें आर्थिक आपूर्ति रोकने किया जाए, ये उनका सोचने का विषय हो सकता है। लेकिन जब हमारे संविधान लागू है, संविधान में यह व्यवस्था है कि हम जितने भी काली कमाई है या गलत तरीके से कोई कार्य किए जा रहे हैं उसको हम रोकेंगे जब चेते हैं तभी सही। अब हो सकता है ये चुनाव का समय है इसलिए इसको जोड़ा जा रहा, हर चीज के बहुत से पहलू होते हैं, तो ये हमको समझना पड़ेगा और इस बात में तो एकमत होना पड़ेगा कि यदि वो पैसा ऐसा है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो भाई देखिए जिस भी समय में जिसके भी द्वारा इतनी बड़ी हिम्मत की जा रही हो तो वो भी एक ठीक है। क्योंकि जब हमारे इस देश में इतनी बड़ी आबादी है जो जीवन भर में 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाते, कितनी बड़ी आबादी है जो जीवन भर 1 करोड़ देख ही नहीं पाते, और उसमें देखिए पीयूष जैन का क्या बयान है कि हमारे पूर्वजों ने सोना रखा था उसको बेच कर 285-87 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। ये तो सीधे सीधे लग रहा है कि बेवकूफ समझा जा रहा है। तो ये हमको आपको सबको समझना पड़ेगा कि इस तरह की प्रवृत्ति पर थोड़ा सा रोक लगे, लोग डिस्करेज हो गलत काम करने के प्रति। आज करप्शन इस हद तक हो चुका है कि इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई है हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की। आखिर देश किसके भरोसे चलेगा? देश की आज़ादी जो हुई है, जो संविधान बना है, जिसको हम आप सब मानते हैं, किस लिए मानते हैं? हम किसी का गुलाम तो नहीं है, सभी लोग एकमत होकर चलना चाहते हैं और इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, अन्य जो दल हैं, ये सब इसीलिए हमारे आपके बीच के हैं और जो अच्छा नेतृत्व दे उसको आगे आना चाहिए, लेकिन बिलो द बेल्ट वार नहीं होना चाहिए। ऐसी बात न कीजिए जो दूसरों को खराब लगे। ठीक है शैलेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल और हर जल्दी से कर लेती अच्छा हूँ काम करता है। एक छोटा सा सवाल, जब ये छापेमारी हो ही रही थी सर, कुछ निकला भी नहीं था, ये अचानक से अखिलेश का सवाल उठाना ये कुछ समझ से परे है। देखिए सच्चाई तो दिखी ना, ये दिखा तो कार्रवाई हो रही है तो गलत तो नहीं हो रही ना, निकल रहा है ना पैसा। बिल्कुल सही बात है, ये पैसा निकल रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और उसको निकाल करके सरकार ये दूसरों को बता रही है कि जिसके इसके पास है वो सतर्क हो जाए। अब इसके कई अर्थ हो सकते हैं, पक्ष वो कहा बोलिए तो कहता हूँ और कहिए तो विपक्ष में बता दूं। देखिए दुनिया में हर चीज में अच्छाई बुराई होती है, ये हमको तय करना होता है क्या सही है क्या गलत है। अगर अच्छाई देखिए तो ये है कि हमने काली कमाई को पकड़ा, और अगर बुराई देखिए तो चुनाव के समय पकड़ा उनको जो समाजवादी इत्र का लॉन्चिंग किया है, जो हमारी एक विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को मैच करता है, सूट करता है। तो दोनों चीजें हैं। अब ये हमको आपको सबको समझे रहना कि क्या सही क्या गलत है और किसको कहाँ तक सपोर्ट करना है। ठीक है, अब जावेद जी अगर सपोर्ट कर रहे हैं, जावेद जी के पास चलते हैं, कुछ सवाल है उनके पास। अनीता जी मैं आऊंगी आपके पास, जावेद जी के पास कुछ सवाल है, वो सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, नहीं मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। शैलेंद्र जी ने जो बात कही है मैं बहुत सम्मानजनक तरीके से उस बात को अभिनंदन करता हूँ और इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले में किसी से रिश्ता जोड़ देना, अगर काला धन निकल रहा है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। कानपुर और कन्नौज एक बड़ा हब है देश के गुटखा व्यापार का और इत्र के व्यापार का, और यहाँ पर बड़े पुश्तैनी इत्र के कारोबारी हैं जिनके पास भी अच्छी धन संपत्ति है और उनका नंबर 1 में भी है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। निश्चित रूप से जहाँ पर कार्रवाई ऐसी होती है हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी उस कार्रवाई का स्वागत करेंगे, लेकिन इसको किसी से जोड़ देना, किसी राजनीतिक विषय से जोड़ना, राजनेता से जोड़ना कि ये समाजवादी पार्टी का है, देखिए वो व्यापारी। मैंने तो नहीं कहा
नहीं, मैंने अर्थ आपके आपने ऊपर, निकाला। मैंने रजनी जी आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया। वही मैं कह रही जो हूँ। एक चर्चा छेड़ी गई जिस तरीके से योगी जी भाषण दे रहे थे हाँ। कि कौन लोग, आपने प्रोमो में उस चीज को दिखाया। मैं बिल्कुल। कहना चाहता हूँ हाँ। कि गुटखा कारोबार से एक्साइज का जो मामला है, अगर उस पर कभी डिबेट करा ले तो मैं बहुत कुछ आपसे आपने बता बोला है सकता डिबेट जरूर हूं। करवाऊंगी। मैं कहता हूं इस ठीक विषय है, पर। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल हर लोग मुद्दे जो पर हैं, करवाता है ये सर, मैं जो एक करवाऊंगी। ताकत है इस देश के अंदर, जो प्रताड़ना है, जो गरीबी है, जो दुर्दशा है, इसके पीछे जो चीजें हैं उसको समझने की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर है, ये चर्चा इसलिए हम लोग जवाब दे रहे हैं कि जब चुनाव आता है, आपने कहीं कुछ टीजर नहीं किया, किस अधिकारी के आदेश से सीबीआई ईडी के छापे पड़ते हैं, बाद में सरकार को पूछना चाहिए कि किस अधिकारी के आदेश से हुआ और वहां पर कुछ नहीं मिला, ये तो उस अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अनीता मेरा जी कुल जवाब मिला दीजिए। के आशा ये है कि जो संविधान और कानून की जो भावना है उसके मौका देंगे अंतर्गत बोलने का। हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और जावेद भाई, स्वागत होना हमको मौका चाहिए। मैंने देंगे पहले बोलने भी का। कहा कि जो धन संपत्ति बरामद हुई है, जो कैश इतनी बरामद सफाई हुआ क्यों है, दे रहे हैं सर? मैं बोलने दीजिए सफाई ना नहीं, दूसरों ये को। चीज़ तो अरे सही है। जावेद भाई, हमको मैं तो मौका कह रहा देंगे हूँ, बोलने शैलेंद्र का। जी ने भी उस बात को कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि ठीक गुटखा है। कारोबार अभी- तो पूरा कैश पे है। ठीक है। क्यों नहीं इस पर सरकार, और ये ठीक है सर। बताइए कि सर, जवाब- 7 साल से है, उसने 100 सेल कंपनी बना ली। अरे जावेद जी, 100 जवाब करोड़ लेते से हैं, अधिक हमें उसने थोड़ा ठीक है, सा बैंक बार-बार से वही लोन क्वेश्चन लिया। मत करिए सर, किस आपका तरीके क्वेश्चन से हो उन गया, लोगों जवाब को ये लीजिए। सहायता दी गई। भैया सत्ता को भी मौका दे दो जवाब देने का। शैलेंद्र जी आप तो लोग ये भी आरोप कह रहे हैं कि लगाओ, इस जवाब तो दे डिबेट दो। का पूरा कुछ ऊपर है। कुछ निकलना चाहिए, भाई, अर्थ आपका लास्ट स्वागत में है, कुछ आइए। पता होना चाहिए सर, ये भी कह रहे हैं। उनकी बात को वहां पर अमल कर लीजिए, किसी की तो सुन लीजिए सर। अनीता अग्रवाल जी बोलिए, इनके सवालों का आपको जवाब देना है। देखिए जावेद भाई जी बार बार सफाई दे रहे हैं, कृपया करके आप सफाई मत दीजिए। सबको मालूम है बहन, कि मैं इस प्रकार सफाई का- नहीं दे रहा हूं। नहीं, एक सेकंड पहले पूरा सुन ले, मैंने बड़े शांति नहीं, सुना मैं है। सुनूंगा आपकी पूरी बात, आप ध्यान शांति से से आप भी सुनूंगा, सुन लीजिए। गंभीरता। अच्छा एक बात बताइए, जब चुनाव आया है तो अखिलेश जी ने ये चीज क्यों कही कि आप ये जांच नहीं कर सकते, छापे नहीं लगा सकते, क्यों? ये क्योंकि उनके मन कब में कहीं ना अखिलेश जी ने कहीं कहा, जरा लिखित चोर दिखाइए। था ना उनके दिल में, लिखित दिखाइए, उनके दिल ये में अखिलेश कहीं ना जी ने कहीं कब चोर कहा? था ना। ये जरा लिखित आप ये- दिखाइए, अभी कोई आप- बयान, अभी कोई आप ये ट्वीट, कह रहे जरा हैं लिखित ना, ना। दिखाइए। उन्होंने अखिलेश जी ने कहा अपनी रैली में नहीं, कहा, बताइए, आपने- लिखित दिखाइए, सबूत दीजिए। आप मेरी बड़ी बहन अरे, है, वो अलग विषय है, लेकिन ऐसे आप पर- जब आरोप जावेद लगाएंगी भाई- तो पार्टी का जावेद भाई, कार्यकर्ता होने के नाते बहन मैं आपसे प्रमाण जरूर मांगूंगा। जावेद जी आपको मैं प्रमाण भी दे दूंगी, आपको क्लिप निकाल के आपको भेज दूंगी, आपके मोबाइल पे आपको भेज दूंगी क्लिप, वही निकाल के उन्होंने बोला नहीं, वो है। आप दिखा लेकिन दीजिए ना लाइव। लेकिन आप मैं टीवी आपको पे एक बात रजनी कहना जी चाहती बैठी हूँ, हैं, सुन सब लोग लीजिए। देख अरे लेंगे, सुन सारे दर्शक लीजिए देख जनाब, लेंगे। अरे जनाब सुन लीजिए, थोड़ा सा और सुन लीजिए। जी, लेकिन जी, आप बहन मेरी बात, बताएं। अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो विपक्ष को आपत्ति क्यों होती है? मैं कहती हूँ चलो आप किसी जनता के मुद्दे पे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई सरकार अच्छा काम करती है, हर चीज, जब हमने वैक्सीन का किया तो भी इन्होंने विरोध किया, किसी चीज का अच्छे काम में क्यों विरोध करते हैं? हमें ये नहीं, विपक्ष का काम तो विरोध करना ही होता है क्या? विपक्ष का काम ये नहीं होता, जो अच्छा काम है उसका समर्थन भी करना होता है। तो ये अनीता जी, आपने सवाल नहीं सुना? मैं बता देती हूँ, ठीक है जावेद जी रुकिए। आज अनीता जी, इन्होंने एक सवाल और किया कि ठीक है काली, सोना निकल रहा अनीता है, जी सुनिए ना फिर सवाल। सोचना चाहिए ना, काला धन निकल करके बाहर आ रहा अनीता है। जी सुनिए, सवाल सुनिए। अब ये तो योगी जी ने भी कहा कि ये इतना करोड़, बताइए 500-250 करोड़ रुपए की तो परियोजनाएं होती है, लोकार्पण होता है, अब विकास में ये काम खर्च होगा। करोड़ होता क्या? हाँ, वो खर्च होता है, वो देखिए दबा के रखा गया था, उन्होंने तो निशाना साधा। इन्होंने एक सवाल किया कि सुनिए, इन्होंने एक सवाल किया कि जिनके यहाँ निकला वो ठीक है, जांच की बात है कि किसका पैसा है, लेकिन जिनके यहाँ निकला ही नहीं है, जिस अधिकारी ने छापे में, अब वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा है तो। रजनी जी, जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं एक कमेंट कर सकती हूँ? हाँ। अच्छा आस्था जी बोलिए। जी जी, मैं ये कह रही थी कि जब आरबीआई ने ये बोला नोटबंदी के कुछ समय बाद, लगभग साल भर बाद, कि लगभग 99% पैसा वापस आ चुका है देश में, तो ये जो पीयूष जैन के यहाँ पैसा निकल रहा है, अच्छी बात है कि जांच हो रही है, जांच का विषय सामने आ भी जाएगा, मगर एक बड़ा सवाल है कि वो किस दौरान कमाया गया वो पैसा जो कि उसके यहाँ से बरामद हो रहा है। आस्था दूसरी जी, चीज ये है कि शैलेंद्र जी ने बड़े अच्छे से रुक जाइए। समझाया कि क्या जवाब पीयूष जैन ने दिया था, सुना नहीं आपने कैसे उसके पास नहीं, आया? मुझे और ये आपके पुराने यहाँ नोट से नहीं, नए technical नोट हैं। glitch बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं पता कि शैलेंद्र जी ने क्या बोला। जो मेरे सवाल है मैं वो आपके सामने रख रही हूँ।
और एक आप दूसरी डिबेट को चीज थोड़ा जो, सुनिए मैम। पीयूष जैन ने कहा मैडम, कि ये जो technical पैसा issues है हैं, वो जहां हमारे के कारण मेरे हमारे पास आप लोगों की आवाज कट ठीक है, करके आ ठीक है, रही ठीक है, है, ठीक है। इसके वजह से मैं नहीं सुन पाई हूँ शैलेंद्र जी चलिए को। जवाब हम ठीक है? आपका मुझे- शैलेंद्र जी से ही दिलवाते हैं। शैलेंद्र जी जवाब। हाँ, आप शैलेंद्र जी से जवाब दिलवाइएगा। और एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगी बोलिए। कि संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री का। आज वो किसी भी पार्टी के नेता को इस पर्टिकुलर रेड के में जिस व्यक्ति के घर पर रेड पड़ी है, पीयूष जैन जी, उनके घर पर एसोसिएटेड बताते हैं, उनसे एसोसिएटेड बताते हैं, उनसे जुड़ा हुआ बताते हैं। तो यदि वो उनसे जुड़े आस्था हुए जी, हैं तो उन आस्था नेताओं जी के सुनिए, खिलाफ को कार्रवाई क्योंकि क्यों नहीं अखिलेश करवाते हैं? नोटबंदी पर ये सवाल बड़ा उठा रहे सवाल थे। है। जब ये छापेमारी हो रही थी ये- सपा के करीबियों के यहाँ अखिलेश ने जी ही अगर सवाल नोट- उठाए थे, इसीलिए वो उनका अखिलेश जवाब जी दे रहे सवाल थे। उठा रहे हैं, अखिलेश जी सवाल उठा रहे हैं और योगी जी को लगता है कि इस व्यापारी के तार अखिलेश जी से जुड़े हुए हैं, तो अखिलेश जी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं ये जानना अब चाहती डायरी हूँ। अगर मिली है भारतीय जनता मैडम, पार्टी ऐसा डायरी समझती मिली है, कुछ तो उन अधिकारियों पर के भी नाम है, कार्रवाई कुछ होनी नेताओं चाहिए, के उन नाम है, पर क्यों धीरे नहीं धीरे कार्रवाई करके उन करती तक है? आज पहुंचेगी ना। डायरी मिली है, ऐसी खबरें हैं। हकीकत ये है कि ठीक है, उनको भी पता है कि उन्हें भ्रमित करना जवाब है लीजिए प्रदेश की जनता शैलेंद्र जी को। से जवाब लीजिए, फिर अनिता अग्रवाल जी को भी मैं जवाब कोशिश देना। आपने करूंगी कि दोनों से शैलेंद्र सवाल कर जी की, लिए, ठीक है, दोनों हाँ से जी, सवाल कर मैं लिए कोशिश आपने। करूंगी कि शैलेंद्र जी की आवाज मुझे पहुंचे। हाँ शैलेंद्र जी थोड़ा लाउडली जी। देखिए, जो ये विवाद चल रहा है, जिस पर इतना हम लोग व्यथित हो रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो लोग LLB किए होंगे, लॉ के स्टूडेंट रहे होंगे, या जिनको लॉ की जानकारी है, वो बेहतर तरीके से समझेंगे कि बहुत तरीके से कानून होते हैं। उन कानून में एक कानून होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो डिपार्टमेंट्स है, उनको डिस्क्रिशनरी पावर होता है रूल बनाने का, नियम बनाने का, एक्शन लेने का। और ये उनके ऊपर होता है कि वो उसका मिसयूज ना करें या उसका सदुपयोग करें। ये उसी के ऊपर, उस डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ये इस तरह का डिस्क्रिशनरी पावर संबंधित डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? पूरे 4 साल में, पिछले पौने 5 साल तक क्यों नहीं किया? पहले क्यों इस नहीं बात हुआ? पर शैलेंद्र जी, ये क्योंकि समझने अब का 2 ही विषय। मिनट थे मेरे पास, 1 लेकिन मिनट आपको दे दिया, 1 मिनट मुझे बीजेपी को देना होगा अनिता जी को। लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर को जो इस्तेमाल किया वो गलत नहीं किया। ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। काली कमाई अनिता है, जी, हिसाब नहीं मिल रहा। वो सीएम जरूर योगी टैक्स के पे जवाब बयान दिया पर ही जा रहा है। सवाल खड़े कर तो दिए ये भी समझने का कांग्रेस ने। विषय तो जवाब दीजिए मैम, थोड़ा सा वक्त है क्योंकि हमारे पास आवाज आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग कार्रवाई करते हैं, इन लोग को बड़ी परेशानी होती है। और ये जनता, देखिए जनता की डिमांड है, जनता चाहती है कि ऐसे लोगों के चेहरे सामने आए, क्योंकि जनता जो, अब आप देखिए राजीव गांधी जी ने ये चीज कही थी कि जब हम यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो शायद ही वहाँ पे 10 रुपए पहुँचते हैं, हाँ जी। 90 में। आज हमारी सरकार ने बिल्कुल जितने आप भेजेंगे उतने तुरंत पहुँचते हैं, कोई बीच में करेक्शन नहीं है। और आज कांग्रेस की नेता बैठी बात कर रही है, प्रवक्ता, उनको ये कहिए कि आपकी जो 2 नेता हैं, सोनिया जी और राहुल जी, जमानत पे बाहर है। किसकी जमानत पे बाहर है इनको पता होगा, भ्रष्टाचार वाली ही जमानत पे बाहर है। तो इसलिए भ्रष्टाचार है जो आज हमारे यहाँ से काफी हद तक खत्म हो चुका है, इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है कि ऐसा क्यों, क्योंकि सबने अपने परिवार, अपने घर, अपने सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में होता है। पीपीई किट घोटाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बस होता है। यही होता हमारे है, यहाँ जब मुद्दे में जवाब नहीं होता है तो मुद्दे से हटकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए यहीं पर डिबेट को करते हैं खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया अनिता अग्रवाल जी, आस्था तिवारी जी, जावेद अहमद जी और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी चर्चा में भाग लेने के लिए। तो ये काली कमाई का किंग कौन है, ये अभी भी सवाल बना हुआ है और जांच के बाद ना जाने किस किस नेता या कारोबारी तक ये जांच की आग पहुंचेगी, इसका इंतजार होगा। तमाम अहम खबरें आप इंडिया वॉइस पर देखते रहिए। फिलहाल हमें दें इजाजत, नमस्कार।